नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं आप सब लोगों के लिए, जॉब वर्सेस बिजनेस। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है कि सर एक वीडियो बनाइए आप जॉब वर्सेस बिजनेस। तो जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, आप सब लोगों को एकदम से पता है, लेकिन मैं इसको इकोनॉमिक के टर्म्स में कितना सेविंग होता है, किसमें कितना टैक्स बेनिफिट होता है, इससे जो ये फैक्टर है, इकोनॉमी का फैक्टर है, सेविंग्स का फैक्टर है, इसके ऊपर मैं एक कैटेगराइज कर रहा हूं कि जॉब में क्या बेनिफिट है और बिजनेस में क्या बेनिफिट है, किसके क्या प्रोज एंड कौन से। ये एक मैं कंटेंट आपके लिए क्वालिटी कंटेंट रेडी करके लेके आया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉब वाले को, यानी जॉब में क्या बेनिफिट है और क्या हम लास्ट में सेविंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, ये अगर मैं आपको एक मानूं कि आपका 25 लाख सीटीसी, आपका जो एनुअल इनकम है आपका 25 लाख है। मैंने थोड़ा सैलरी पैकेट थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसीलिए ज़्यादा रखा है कि आपको कहीं ना कहीं बीच में लास्ट में कुछ नेट प्रॉफिट, नेट सेविंग कुछ दिखाई दे, अदरवाइज कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर 25 लाख है तो जो बंदा जॉब कर रहा है उसका इनकम 25 लाख है। तो 25 लाख है, उसमें अगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि 15 लाख के बाद में फिर 30% ही इनकम टैक्स लगता है। ये सबको पता है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो अगर हम उसका ऑन एन एवरेज 25% लगा लेते हैं, तो अगर 25 लाख आपका एनुअल टर्नओवर है, या फिर जिसको बोलते हैं कि मेरा सीटीसी है, एनुअली मुझे 25 लाख मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, तो 25 लाख पे आपका अगर 25% का आप टैक्स लगाते हैं तो वो आ जाता है आपको 6.25 लाख। तो 6.25 लाख अगर आपके इनकम में से माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास में बच जाता है टोटली 18.75 लाख रुपीज, यानी 18,75,000 रुपए आपके पास में बचे हैं अभी। जिसमें से अगर हम बात करें कि आपके कुछ सेल्फ एक्सपेंसेस होंगे, जो पर्सनल एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आपके 10 लाख के, एक साल में आप 10 लाख रुपए इसका खर्चा कर देते हैं, डिफरेंट आइटम में आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कोई शॉपिंग करते हैं, या फिर जो घर के आप फर्नीचर खरीदते हैं, या फिर कुछ जो भी आपके बिल का चार्जेस होता है, इंटरनेट का चार्जेस होता है, या फिर एसडीएमए का चार्जेस, या जो भी कुछ आप दूध पीते हैं, घर का किराया देते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे 10 लाख। अगर मैंने एक मोटा मोटी ले लेता हूं, 10 लाख रुपए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, तो 10 लाख पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करते हैं तो अभी आपके पास में सेविंग जो बचता है 8.75 लाख अब आपके पास सेविंग बचता है। अभी अगर आपका कोई लोन चल रहा है, तो जैसे आपने कार लिया, कार लोन आपके पास में चल रहा है, या कोई अपने पर्सनल लोन लिया है किसी पर्टिकुलर नीड पे, बहन की शादी, भाई की शादी, या कोई कहीं पर कोई प्रोजेक्ट है, किसी को पैसे देने हैं, तो आपने कुछ पर्सनल लोन लिया है, उसका भी इंटरेस्ट चल रहा है। तो इंटरेस्ट अगर आपने दिया टोटली, मान लीजिए अगर आपने पूरे साल में 5 लाख का इंटरेस्ट दिया, तो वो भी आपके पॉकेट से गया। तो अभी आपके पास नेट सेविंग 25 लाख में से अभी नेट सेविंग आपके पास में 3.75 लाख बचता है। यानी अगर आप हार्ड केस आपके पास में एंड ऑफ द ईयर अगर आपके पास में बचता है, दैट इज 3.75 लाख। तो अभी दूसरे अनदर हैंड भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि बिजनेस में जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, यानी जो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, उसमें किस तरीके से टैक्सेस में भी सपोर्ट होता है, तो वही मैं जस्ट बताना चाहूंगा आपको ये मालूम भी होगा, लेकिन एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, आपको कुछ चीजें इसमें नई भी पता चलेंगी दोस्तों। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, यानी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मेरा अगर टर्नओवर जैसे मैं 25 लाख का मेरा प्रॉफिट होता है, तो 25 लाख के प्रॉफिट में से मैं क्या क्या माइनस कर सकता हूं, क्या क्या मैं क्लेम कर सकता हूं। अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंसेस होता है, यानी बिजनेस एक्सपेंसेस, मैं कहीं पर अगर बिजनेस के काम से कहीं ट्रेवल करने जाता हूं, तो वो भी मैं क्लेम कर सकता हूं। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा कुछ पेट्रोल लगता है, या फिर मैं कार खरीदा हूं, उसका भी मेरा बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ है, कोई फर्नीचर खरीदा है, या कुछ भी मैंने बिजनेस में एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो बिजनेस में जो खर्चे हुए हैं जो मेरे, वो मैं सब इकट्ठे कर सकता हूं और वो मैं माइनस करवा सकता हूं, वो मैं क्लेम कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते 5 लाख हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए, तो अभी 25 लाख में से 5 लाख सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, तो अभी हमारे पास में बचते हैं 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में से अभी आप इसमें डेप्रिसिएशन भी आप अपना माइनस करवा सकते हैं। जैसे अगर
इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होते हैं, यानी मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या फ्रेंचाइजी की ये बात क्यों कर रहा हूं कि ताकि वो जॉब एक, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है वो अकेला बंदा है, वो कोई कंपनी नहीं है, तो वो अकेला आदमी अगर 25 लाख रुपए कमा रहा है और एक जो कंसल्टेंट है जो जॉब भी कर रहा है, या फिर कोई कंसल्टेंट है जैसे कोई आर्किटेक्ट होते हैं या कई बार कोई डॉक्टर होते हैं, तो वो जो कंसल्टेंट होते हैं तो उनका भी जो टैक्सेशन है वो बिजनेस की तरह ही काउंट होता है। तो वो कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं, आप भी उसी तरह से अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन वहां पे एक फैक्टर आता है। तो जैसे अगर आपने कोई कार लिया है या फिर आपने कोई फर्नीचर लिया है, या फिर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने कुछ इक्विपमेंट लिया है, कुछ मशीन ली है, तो उसका आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट में डेप्रिशिएट कर सकते हैं, अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन में मानो कि हर साल आप उसका डेप्रिशिएट 5 लाख रुपए करते हैं, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी 20 लाख रुपए हमारे पास बचे थे, अभी हमारे पास 20 लाख माइनस 5 लाख, तो अभी हमारे पास 15 लाख रुपए बचे हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मेरे पास कोई इंटरेस्ट चल रहा है, मैं कोई कंपनी हूं या कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर मैं कोई कंसल्टेंट हूं, मेरा अगर कोई लोन चल रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं, अगर कोई मैंने लोन किया है तो ऑफ कोर्स अगर मतलब लोन लिया है तभी इंटरेस्ट चलेगा। तो अगर मेरा कोई इंटरेस्ट चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी मैं क्लेम कर सकता हूं। देखिए जॉब करने वाले का क्या है, पहले इंटरेस्ट उसके पॉकेट से कट जाएगा, पहले बैंक से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो इनकम है उसमें से इंटरेस्ट आपका डायरेक्ट पहले माइनस हो रहा है, यानी टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस हो रहा है। तो वो 5 लाख रुपए आपका माइनस हो गया, तो अभी 15 लाख थे, अभी 5 लाख रुपए आपके ये इंटरेस्ट के आप माइनस कर दीजिए, अभी आपके पास में बचता है 10 लाख रुपए। और ऑन एन एवरेज मैं अगर पकड़ता हूं, जो आपका पीबीटी है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी जिसको ईबीटा बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स अभी आपके पास में 10 लाख बचते हैं। तो 10 लाख में 10 लाख का जो टैक्स ब्रैकेट है वो बहुत नीचे आ गया है। तो अभी अगर उसको मोटा मोटी हम मान लें कि उसका जो परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन है 10% हो, 10 से भी थोड़ा कम होगा, पर हम मान के चलते ऑन एन एवरेज 10% उसमें टैक्स लगाए। तो अगर 10 लाख का 10% टैक्स लग गया तो वो हमने दिया 1 लाख रुपए टैक्स। और वहां पर 25 लाख में हम टैक्स कितना दे रहे थे जॉब के केस में, दैट वाज 6.25 लाख, यानी 6,25,000 टैक्स दे रहे थे, और यहां पर हम टैक्स कितना दे रहे हैं, मात्र 1 लाख रुपए। तो यहां पर टैक्सेशन में ही हमारा पूरा 5 लाख का बेनिफिट हो जाता है, 5.25 लाख का, 5,25,000 का बेनिफिट हो जाता है। तो अभी नेट सेविंग हमारे पास यहाँ पर क्या बचती है, 9 लाख की सेविंग बचती है। यानी टैक्सेबल इनकम जो हमारी थी वो 10 लाख थी, 1 लाख टैक्स दे दिया, तो उसमें हमारा अभी नेट सेविंग है वो 9 लाख रुपीस बची है। अभी अगर आप ये बोलेंगे कि जो आपने जॉब वाला था उसकी पर्सनल आपने एक्सपेंसेस जोड़े, लेकिन जो बिजनेस वाला था उसके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं जोड़े हैं, तो उसको भी आप जोड़ लीजिए। जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे आधे तो उसने अपने क्लेम कर लिए, लेकिन अगर जो बचते हैं उसके बाद भी जो क्लेमेबल नहीं है तो वो भी आप लगा लीजिए कि 5 लाख उसके टैक्सेबल, मतलब जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन 5 लाख देखिए उसने डेप्रिसिएशन में कम किए, एक्चुअल तो उसकी पॉकेट से 5 लाख नहीं गए हैं, ओनली इसका अकाउंटिंग में 5 लाख डेप्रिशिएट किया गया है। तो जो 5 लाख डेप्रिशिएट किया वो तो डायरेक्ट माइनस हो गए, यानी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उससे डायरेक्ट माइनस आप कर सकते हैं कि जो पर्सनल एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन वाले से माइनस हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बिजनेस वाले को अगर जो ये लीगल है, ये कोई इलीगल नहीं है, कंपनी भी जो है वो सब ऐसे ही करती हैं। जो एंटरप्रेन्योर है, जो नए स्टार्टअप है, उनको अगर नहीं आइडिया रहता है तो वे सीए के पास जाते हैं, सीए गुरु उनको बताते हैं, उनके जो सीए रहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट रहते हैं, उनके जो टैक्स एक्सपर्ट्स रहते हैं वो उनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके अपना क्लेम ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हैं, अपने जो आपके पास सेविंग्स है सेविंग्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग करना इज नॉट इलीगल, ये लीगल है। ये सिस्टम आपको सपोर्ट कराता है, सिस्टम आपको बोलता है कि आप अपना पैसा बचाओ और उसको आप, क्योंकि अगर जैसे बड़ी कंपनी होती जाती है तो ये करोड़्स में जाता है, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर नए एक्सपोर्टर्स को, नए स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप अपना टैक्स थोड़ा सा आप क्लेम इस तरीके से कर सकते हो, आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, और जो आपको फंड बचता है, जो कैपिटल बचता है, जो हार्ड कैश आपके बचता है, वो आप फिर से वापस अपनी जो कंपनी है या जो
आपका बिजनेस है उसमें आप लगाइए और ग्रोथ कीजिए और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने अगर आपने मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेगा, नया अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी फिलहाल में चल रहा है वो लेटेस्ट वीडियो आपके पास में डायरेक्ट आपके मोबाइल में आएगा और इससे आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर लोकल बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर यू। यू कैन डू एक्सपोर्ट, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।